ओम शांति। कहाँ से हैं सभी? परमधाम से हैं। सीधे परमधाम से आए। अभी कहाँ से आए हो? दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स। अच्छा अच्छा। भट्टी का लास्ट दिन, लास्ट क्लास। अच्छा, आप सभी ने अच्छा अच्छा बहुत कुछ सुना और सीखा ही होगा। सीखा है? सीखा है? आगे पीछे वाले? अब ये भट्टी हमारे जीवन के लिए वरदान बन जाए और जैसा समय आ रहा है और आ गया है उसमें हम अपनी स्थिति को अचल अडोल कर सकें और जो कुछ होगा उसे स्वीकार कर सकें। बहुत कुछ होगा, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। अब तो भट्टी में आपने तो नहीं सुना होगा, पर अभी 3 दिन से जो घटनाएं हुई हैं वो काफ़ी भयानक हैं और दोनों देशों का अच्छा संघर्ष हो सकता है, होगा ही, हो सकता क्या है। तो हम परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। अपने को सुखी रखना, अपने को श्रेष्ठ स्थिति में रखना, अपने को निर्भय रखना, ये किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। नहीं है तो होना ही चाहिए। परिस्थितियां तो स्थितियों को बिगाड़ेंगी। इसलिए बाबा का वो महावाक्य जो बहुत बार चला है, लंबे काल का अभ्यास ही काम आएगा। एक बात मुरली में बहुत सुनी होगी, मैं तो उसको बहुत सुनाता हूँ। बहुत सुंदर और सरल बात है। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, सुन रहे ध्यान से, जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे, भाई बोलो, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। छोटी बात है ये, बहुत बड़ी बात और सरल अभ्यास। इसलिए एक प्लान बनाना पुरुषार्थ का। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा देह है, 2 हैं। ये 2 होने का अभ्यास दिन में कम से कम 5 बार कर लेना। मैं 5 बार की कई बातें कहूँगा आपको, आप कहेंगे कई बातें बता दी। एक साथ 5 बार कर लेना। मान लो आपको 7 बजे करना है तो वो सब बातों का अभ्यास 7 बजे कर लेना। ये सबसे सरल तरीका होगा अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का और कलयुग में न उलझने का। कलयुग उलझाएगा बहुत, परिस्थितियां उलझाएंगी बहुत। क्यों? बोलो इधर वाले, क्यों? अंतिम समय समीप आता जाएगा दिनों दिन। अब वो नहीं जो बाबा कहते थे आएगा बच्चे, कल नहीं दिवाली, कल अगली दिवाली नहीं देखेंगे, अब तो आ गया। युग परिवर्तन का काम तेजी से प्रारंभ है। तो घर जाने से पहले क्या करना होगा? जन्म जन्म के सभी हिसाब किताब पूर्ण करने होंगे। कर्मातीत सब थोड़ा बड़ा है, वो केवल डायरियों में रह गया है या नहीं? प्रैक्टिकल नहीं है। मैं वो बड़ी बातें नहीं करना चाहता जो प्रैक्टिकल ना हो।
मुरलियों में हो। हमें जन्म जन्म के जो कर्मों के हिसाब हैं वो सब लेने आएंगे। अब कोई लेने आएगा, कोई देने आएगा। उसको कैसे चुकाएंगे? सोच लो सभी। कष्टदायी भी हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है। सहज भाव से, सरल तपस्या से उसको समाप्त करना है। रोने से काम नहीं चलेगा। दो चीज़ों का बैलेंस करना होगा। एक, बहुत कुछ आने लगा जीवन में। दूसरी ओर कहेंगे हम तो बाबा के हैं, ये क्यों हो रहा है? बहुत कहते हैं ऐसा। हमारे साथ हो रहा, जो अज्ञानी है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये बात भी बहुत कहते हैं। किन के साथ हो रहा है? राज बताओ अब। जिनका हिसाब किताब होगा उनके ही तो साथ होगा। किसी ने आपसे उधार लिया, आप मांगेंगे तो उसी से, या किसी के घर भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे? जिनका हिसाब किताब कड़ा है उनके साथ ही हो रहा है और होगा। एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ अच्छे स्वमान हैं, उसमें एक स्वमान पे ध्यान देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, केवल रिपीट करने की बात नहीं। मैं इस सृष्टि की पुण्य आत्मा हूँ। पसंद है? पुण्य आत्माओं को कोई भी पाप नहीं करना है। यहाँ तो हर व्यक्ति दुनिया में भी कहता हम कोई पाप नहीं करते। पर सूक्ष्म पाप जिसके लिए बाबा ने हम सभी को ज्ञान दिया है, बाहर ये ज्ञान नहीं है। वो तो बड़े बड़े पाप करके भी कहते हैं सभी कर रहे हैं। हमें सूक्ष्म ज्ञान दिया है कर्मों का। मुख से कटु वचन बोलकर किसी की नींद खराब कर देना पाप है या पुण्य? बड़ा पाप। जिनको नींद नहीं आ रही उनका मुख्य कारण, बुरा नहीं कोई माने जिसको नहीं आ रही, पर उसका मुख्य कारण, इसको नहीं आती, ठीक है। ये नहीं इस जन्म की बात हो, वो जन्म जन्म का खेल है। इम्प्योर दृष्टि रखना बहुत सूक्ष्म पाप। किसी का लेकर न देना सूक्ष्म पाप। दूसरों को कष्ट देते रहना, बदला लेते रहना, चैन से रहने न देना बड़ा पाप। ये हम देख रहे हैं आजकल परिवारों में। कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता है जो सबकी परीक्षा लेता है। और भी कुछ हैं, बचना है, बचना है। कोई हमसे कुछ बुरा कर रहा है, उसको कैसे ठीक करेंगे? शक्तिशाली और ज्ञानी आत्माओं को दुआएं देनी हैं, ये पुण्य होगा। तो मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं विजय रतन हूँ, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, इस फीलिंग को बढ़ाते चलो। एक है मैं आत्मा, वो शुरुआत है, पहला कदम। लेकिन उस पहले कदम में भी फुल पास होना है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम देह से न्यारेपन को बढ़ाते जाएं तो कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। और बाबा की मुरली में आज या कल आ गया है, देही अभिमानी होंगे तो कैसे रहेंगे? स्वस्थ और निरोगी। छोटी बात नहीं है। मैं भी सोच रहा था इधर दुख रहा है, देही अभिमानी होने में गड़बड़ है अभी कुछ। देही अभिमानी होंगे तो स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। क्यों?
देखो आपने एक अभ्यास किया, मैं आत्मा शांत हूँ, आपने केवल सोचा, और अगर आप 5 सेकंड भी इसमें रह जाए तो शांति की तरंगे पूरे शरीर में फैलेंगी। आपने संकल्प किया मैं आत्मा पवित्र हूँ, ठहर जाओ 10 सेकंड, पवित्रता की तरंगे पूरे शरीर में फैलेंगी। आपने संकल्प किया मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्तियों की लाल किरणें फैलेंगी, ये किरणें निरोग करती हैं। आपने संकल्प किया मैं आनंद से भरपूर, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, तो खुशी की तरंगें निरोग कर देती हैं। तो दवाइयों से ज़्यादा इस अच्छी दवाई पे ध्यान देना है ना। दवाई 5 बार अलग अलग तरीकों से, कभी मैं आत्मा यहाँ अपने स्वरूप को देखें, कभी देखें बाबा से लाइट आ रही और मेरी लाइट बढ़ रही है, कभी अभ्यास करें मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, कभी अभ्यास करें मैं ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी चला रही हूँ, अलग अलग अभ्यास। कभी मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो कुछ स्वमान अपने अपने सभी चुन लेंगे। जिस स्वमान का आप अपने घर में अभ्यास करेंगे वैसी ही तरंगे पूरे घर में फैल जाएंगी। अपने घरों को यदि निर्विघ्न बनाना है, सभी चाहते हैं ना, पूछने की तो बात नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ। विघ्न पड़ते हैं पाप कर्मों से, विघ्न पड़ते हैं कमज़ोर मन से, विघ्न पड़ते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी से, और आजकल तो पाप अति में फैल गया है। मैं तो कभी कभी सुनता हूँ कि भारत में हमारी बहनें, माताएं, कन्याएं भी पीने लगी हैं बहुत। मुझे तो आश्चर्य लगता था, विदेशी कल्चर भारत में आ गई, विनाशकारी कल्चर। इससे पाप को बढ़ावा मिलता है ना, घरों में अशांति होती है। आप यदि अपने घरों को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, भाई बहनी सब, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इसका अभ्यास 2-3 बार भी कर लें शांति में बैठ के, तो विघ्न विनाशक किरणें फैलने लगेंगी, शक्तियों की किरणें फैलने लगेंगी, और वो अनेक विघ्नों को नष्ट करेंगी। आप सोचते हैं आपके घर में नॉन वेज कोई ना खाए, गंदगी है या नहीं है? खाने वाले तो इसको पाप नहीं समझते। आजकल तो भारत में घर घर में चलने लगा है, कलयुग के अंत की पहचान है, किसी का दोष कुछ नहीं है। मैं पवित्रता की देवी हूँ। सबको नफरत आ जाएगी नॉन वेज से, सब करेंगे अपने अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान। मैंने बहुत सुना है और आप में से कई करते होंगे, और ध्यान से करना है। घर से जब बाहर निकलो तो बाबा का आह्वान कर लो, बुला लो, और इस फीलिंग को बढ़ाते चलो। सर्वशक्तिवान बाप दादा बाबा मेरे साथ है। ये फीलिंग बढ़ाने से हमारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आपने नोट किया हो, अभी कंबाइंड स्वरूप पर अव्यक्ति सारे आ रहे हैं ना। तुम अकेला जो काम करते हो, अगर तुम्हें ये नशा रहे सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है, तो अकेले ही 100 गुना काम कर लोगे। बात असंभव से लगती है, पर हमारी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। चलो 100 गुना नहीं तो 2 गुने से तो शुरू होगा ना। काम सहज होगा, पहले 2 गुना होगा, फिर 3 गुना होगा, और ये अच्छा होता ही जाएगा। तो बाबा के साथ के
बहुत वंडरफुल अनुभव हम इस विनाश काल में देखेंगे। अभी भी देखो, कई लोग अनुभव सुना रहे थे, पहलगाम में हुआ, 28 लोगों को मार दिया गया। कई लोग सुना रहे थे, हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच ही रहे थे, भगदड़ देखी तो वापस आ गए, कुछ हुआ है, बच गए सब। तो बाबा ने भी कहा, अगर तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, बहुत गहरी सुंदर बात है, तुम्हारी स्थिति यदि बहुत अच्छी होगी, तुम्हारे कदम वहीं चले जाएंगे जहाँ सेफ्टी है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, टचिंग कैचिंग की जरूरत ही नहीं, वहीं चले जाएंगे जहाँ सेफ होंगे। इसलिए बहुत ध्यान देंगे कुछ बातों पर, और जो कुछ इस भट्टी में अच्छा अच्छा सुना है, बहुत अच्छा आपने सुना होगा, उनमें से कुछ बातें चुन लेना। कभी कभी मनुष्य ये सोचता है बहुत सारी बातें क्या क्या करें, नेचुरल है, मनुष्य सोचता है। हम जब छोटे थे हम भी यही सोचा करते थे, बाबा आज ये बताता है, अगली बार आएगा ये बता देगा। उन दिनों 3 दिन के बाद आते थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। फिर पता चला जब बड़े हो गए, ये सब तो एक ही बातें हैं। एक चीज को पकड़ लो, 10 उसके पीछे आ जाएंगी। ऐसी आप 4-5 बातें ले लो, बस पुरुषार्थ की सारी आ जाएगी। जैसे बाबा ने कहा, संतुष्टता एक, उसके पीछे कई गुण पे ही आ जाते हैं। सरलता एक, निरहंकारिता एक, उसके पीछे कई गुण आएंगे साथ साथ। मनोविकारों के लिए कहा था, क्रोध के पीछे कई उसके बाल बच्चे आ जाते हैं। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत कुछ सुना दिया, किसने ये सुना है, किसने ये सुना है। बाबा के लिए भी सोचते हैं। कई बाबा कहता है सारा मदार है पढ़ाई पर, वाह। दूसरे दिन मुरली में आएगा, सारा मदार प्योरिटी पर है। तीसरे दिन आएगा, सारा मदार तुम्हारे योग पर है। किस दिन आएगा, तुम राजा ही पाओगे जितनी ज़्यादा सेवा करोगे। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बाबा के सामने जैसे जैसे बच्चे बैठे होते थे, वैसी वैसी मुरली चलती थी। बड़ा नेचुरल है ना। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो वही आपको सुनाऊंगा जो आपको चाहिए। और वो तो भगवान आते थे, उसको तो पता था सामने कौन बैठा है। कभी बैठे हैं, निराकार ही सब कुछ है, ब्रह्मा से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बाबा ने ही कहा। और वो कहते थे ब्रह्मा का कोई वैल्यू नहीं। तब मुरली चलती थी, ब्रह्मा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और जब ब्रह्मा के भक्त आ जाते थे ऐसे भी तो होते ना, बाबा से बहुत प्यार करते थे। बाबा ही बाबा, शिव बाबा, वो तो परम धाम में रहता है, हम उसे क्या जाने। तो वो मुरली चलती थी। इसलिए इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। बाबा का आह्वान 5 बार तो अच्छी तरह माना फील करें, बाप दादा आ गए अपना धाम छोड़कर दोनों। उनकी किरणें घर में फैलने लगी, बहुत तेजस्वी किरणें। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। 1-2 मिनट लगा दें, 1 मिनट भी बहुत होता है ऐसी गुड फीलिंग के लिए। ऐसी फीलिंग के साथ आपको महसूस होगा आपके घर में कुछ ही दिनों में बाबा की उपस्थिति हो जाती है। बुलाते ही आपने आह्वान किया, आओ। कब कब तो ऐसी परिस्थिति होंगी कि हमें ज़्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तब तुरंत बाबा आ जाओ, और आ गया। उसकी उपस्थिति का आभास होगा। कभी बाबा ने ये बात कही थी,
किसी ने बाबा से पूछा, बाबा अपने कमरे में बहुत आते थे, समीप बैठते थे सब। किसी बड़े ने पूछा कि बाबा विनाश काल में आपके साथ का कैसे अनुभव होगा? तो बाबा का उत्तर था, तुम बस इतना ही कहोगे ना बाबा, और बाबा को अपने चारों ओर देखोगे। तो इसके अनुभव उनको होंगे जिनका बाबा से बहुत प्यार होगा। प्यार के साथ एक कौन सी चीज और चाहती है? सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं पूछी जा रही। विश्वास। निश्चय अलग, निश्चय की बात हम नहीं कर रहे, वो तो सबको है। विश्वास है, विश्वास या नहीं? बाबा की मदद में विश्वास है? माताओं से पूछता हूँ, कम है? वैसे कम है। करेगा ही, क्योंकि क्या है वो हमारा? पहली बात, क्या है वो हमारा? माता पिता। आपने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया होगा। मैं आपको 4-5 बातें कह रहा हूँ, रोज एक बार, चाहे उठते ही करो, 6 बजे तक कभी भी कर लेना। बहुत गहरी फीलिंग में बैठकर संकल्प करो, जिसको आज तक भगवान कहते थे, अभी करें सभी, जिसको आज तक भगवान कहते थे वो मेरा माता पिता है। कुछ देर ठहर जाना इसमें। वो मेरा है, अपनेपन को बढ़ाना, मेरा, उसका सब कुछ मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है, वो मेरे लिए है। 5 लाइनें डेली एक बार, सवेरे भूल जाए, बाद में, और बाद में शाम को सोने से पहले कर लेना। मेरा है वो, छोटी फीलिंग नहीं है। भगवान सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियाँ भी मेरी हैं, उसका संपूर्ण प्यार भी मेरा है। माँ बाप का संपूर्ण प्यार किसके लिए होता है? होता है या नहीं? आप सब ज़्यादा अनुभवी हैं। बच्चा रात को 2 बजे रोने लगे, मम्मी भूख लगी बहुत, खाना दो, मम्मी कहेगी मार के सो जा, या देगी खाने को? देना होगा। अब जब सांसारिक माता पिताओं में भी प्यार, अपनापन, अधिकार होता है, इसको हमें टर्न करना है बाबा पर। ये तो है ही, और सबको इसके अनुभव हैं। अपनापन क्या होता है, अपनों से कैसे व्यवहार किया जाता है, गीता में दिखाया है। श्री कृष्ण दिखाया ना वहाँ तो। भाई अर्जुन को 11वें अध्याय में है, विश्व रूप का साक्षात्कार करा दिया, विराट रूप का। मैं महाकाल बनकर आया हूँ ये भी दिखा दिया। मुंह खुला हुआ है, कौरव और बहुत सारे पांडवों के सेनापति काल के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। देख नहीं सका अर्जुन, कहा अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, दिखाया। नॉर्मल श्री कृष्ण हुए तो कहा, हे भगवान, आज तक मैं आपको अपना सखा मानकर, हे केशव, हे जनार्दन, अपनेपन से कहते थे नाम लेके, आप कौन हो आज मुझे समझ में आया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ अपनापन होता है, जहाँ सखा भाव होता है, वहाँ ये सब नहीं सोचा जाता। वहाँ तो कुछ भी बात होती है ना ओपन, वहाँ थोड़ा ही कहें सर प्लीज, कहेंगे। आजकल की भाषा हो गई ना प्लीज, ये वेस्टर्न कल्चर भारत में बहुत आ गई। हमारे यहाँ जब विदेशी आने लगे तो यहाँ तो किसी को सॉरी और प्लीज कहने की आदत नहीं। अब वो नाराज हों, फिर
उनको धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी भाषा में ही आप हमने कह दिया तो ये सम्मान हो गया ना, इसमें सर कहने की जरूरत ही नहीं होती। प्यार से कहा ये काम करो, उसमें आ गया प्लीज। तो भारतीय कल्चर बहुत बड़ी, वो हमारा खुदा दोस्त है, ये उससे नाता जोड़ कर जाना, यहाँ से समीपता हो जाएगी। डर नहीं, इंग्लिश में इसको कहते थे गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग नहीं, गॉड से लव, डर नहीं, गॉड लविंग, प्यार। जहाँ प्यार ही प्यार है, वहाँ भगवान और भक्त नहीं है। कौन है? बाप और बच्चे, माता पिता बच्चे, सखा। अपनेपन को बढ़ाना बहुत, समझ रहे हैं ना? अपनापन। कईयों में डर रहता है, हम तो बाबा की सारी आज्ञा नहीं मानते, बाबा सजा देगा, पता नहीं बाबा क्या सोचता होगा मेरे लिए। हम भी सोचा करते जब छोटे थे, पता नहीं बाबा क्या सोचता होगा, हमसे राजी है या नहीं, हमें प्यार करता है या नहीं, या बड़ों बड़ों को प्यार करता है। नेचुरल है, यहाँ बाबा आते थे तो बड़े बड़े आगे होते थे ना। लेकिन भगवान का प्यार, बोलो, माँ बाप का प्यार 2 बच्चों के लिए होता है, 2 के लिए नहीं। भगवान का, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनल लव। उसके प्यार में कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, प्यार उसका सबके लिए है। हम उसे कितना प्यार करते हैं ये हमारे ऊपर, क्योंकि हमारा प्यार बटाव बहुत होता है ना। लेकिन उसका प्यार तो सबके लिए है, इसलिए उस प्यार में वो हमें बहुत कुछ देने आया है। सभी को मैं एक होमवर्क देता हूँ मुरलियों से, साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। साकार मुरली में बाबा ने सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दिया, योग सिखाया, आत्मा क्या परमात्मा क्या ये ज्ञान दिया। और अव्यक्त मुरलियों में संपूर्ण बनने की विधियां बताई, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास सिखाए। इसमें आप अव्यक्त मुरलियों में से बहुत सारी मुरलियों को इस नज़र से देख सकते हो, वो ब्रह्मा बाबा की तपस्या के अनुभव हैं। तो बहुत गहरी बातें हैं। बाबा ने अपने को बहुत गुप्त रखा था, लेकिन आप सोचो, जिसका योग कभी 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर निरंतर रहा हो, उसके पास क्या क्या होगा? संपूर्ण संकल्प शक्ति, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां, भाग्य विधाता बन गए। वो गुह्य अनुभव अव्यक्त मुरलियों में है। तो साकार मुरलियों से विशेष रूप से खुशी और नशे की बातें अलग नोट करो, और रिपीट होती हैं, आज भी था। जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आता है, आया है, उसे याद नहीं करते। ऐसी बातें जो नशा चढ़ाएं, जो हमें जगाएं, जो हमारी चेतना जो ठंडी पड़ जाती है उसको फिर से एक्टिव करें, ऐसी कम से कम 25 बातें अलग से नोट करके रखो। छोटी डायरी ले लेना चाहिए, इतनी डायरी आती है ना तारों वाली, एक पेज पर 1-2 बातें लिखो, बीच बीच में पढ़ लिया। क्योंकि योगी बनने के लिए ज्ञान का बल परम आवश्यक है। ज्ञान का बल अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करके भिन्न भिन्न संकल्पों को समाप्त कर देना। कोई संकल्प आपको परेशान कर रहा है, कोई घर में ऐसी समस्या हो गई है, कुछ ऐसी विपदा आ गई है कि बुद्धि ने सोचना बंद कर दिया, वो डायरी पढ़ लो 3 मिनट, बस चेतना जागृत हो जाएगी। अगर एक लाइन आ गई, सब कुछ कल्याणकारी है, तो अनेक संकल्प शांत हो जाएंगे।
अगर एक लाइन आ गई बच्चे, मैं तुम्हारा साथी हूं, चिंता ना करो, अनेक चिंताएं, भय समाप्त हो जाएगा। ऐसी बातें जो हमारे पुरुषार्थ को जगाएं, ठंडा हर मनुष्य होता है। कोई नहीं कह सकता कि वो सदा एक्टिव है पुरुषार्थ में। हर एक में ठंडाई आती है। इस ठंडाई को समाप्त करने के लिए, गर्मी में तो ठंडाई पिएंगे आप सब, लेकिन पुरुषार्थ में ठंडाई नहीं पीनी है, उसको एक्टिव रखना है डेली। ये ज्ञान का बल सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए जो आप में से इस चीज को बढ़ाना चाहते हो, रोज टाइम फिक्स कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब भी टाइम मिले आपके घरों में 10-15 लाइन लिखनी अवश्य है। क्या लिखना है? देखो कैसे लिखना है। खुशी की 10 पॉइंट आज लिख दी। अब देखेंगे 5 मिनट लगेगा आपको लिखने में, आपके पास भंडार है ज्ञान का, वो जग जाएगा। और अगर उसे जगाना है तो ये अभ्यास कर लेना। ध्यान से सुनेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, बात करो अपनी बुद्धि से। हे मेरी बुद्धि, जो खुशी और नशे की पॉइंट तुमने मुरलियों में सुनी है, उन्हें जागृत करो और लिखना शुरू करो। खुशी की 10 पॉइंट्स, नशे की 10 पॉइंट, स्वमान की 16 पॉइंट्स आज लिखनी है। ये अभ्यास करके फिर शुरू करना, तो जो कुछ बुद्धि में भरा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। स्टूडेंट कौन कौन बैठे? लौकिक, लौकिक स्टूडेंट हाथ उठाओ, माताएं नहीं, स्टूडेंट उठाओ, पीछे बीच में, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मैं आत्मा क्या हूँ? स्वराज्य अधिकारी। माताएं अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। मन बुद्धि की मालिक हूँ। हे मेरी बुद्धि, जो तुमने पढ़ा है उसको जागृत कर दो। मान लो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, सुन रहे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, घबराना नहीं। और हर स्टूडेंट को एक काम करना है, पेपर हाथ में आए 1 मिनट उसे रख दो। 1 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं है। बाबा को बुलाओ, अपने से ये बात करो स्वराज्य अधिकारी की। हे मेरी बुद्धि, जो तुमने पूरा साल याद किया है, पढ़ा है, उसको जागृत करो और अभ्यास कर लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर लिखना शुरू करना। अच्छे अच्छे कंपटीशंस में भी इससे कैंडिडेट्स को बहुत मदद मिली है। नहीं तो कुछ का कोई लिखते हैं, क्या होता है, बड़ों को भी होता है। हायर कंपटीशन दे रहे हैं, पेपर आते ही लंबा चौड़ा देख के नर्वस हो गए, डर, सिंपल भाषा में डर गए, कुछ का कुछ पढ़ने लगे। कई तो ऐसा सुनाते, आगे की लाइन पीछे, पीछे की आगे दिखने लगी, टिक कहीं लगाना लगने लगा। कहीं छोटे बच्चे बैठे ना, समझ रहे ना, बाबा को बुलाना, आ जाओ, कुछ तुम लिखो कुछ हम लिखेंगे, मजा आएगा। आपकी बुद्धि इतनी जागृत हो जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर आपको 3 घंटे में करना, वो 1.5 घंटे में पूरा कर दोगे। ये हमारी शक्तियाँ हैं। तो ज्ञान की एक एक टॉपिक पर लिखना शुरू करें। सब स्टूडेंट बन जाओ। आत्मा के बारे में हम क्या जानते हैं, 16 पॉइंट लिखनी है। हो सकता है 2 लिख के आपकी कलम रुक जाए। हमने देखे ऐसे लोग। मैंने कहा आत्मा के बारे में 10 पॉइंट लिख के आओ, क्या जानते हो? 5 लिख के कहा और समझ में नहीं आ रहा क्या जानते हैं। कम से कम 25 लेके जा सकती है। बड़ा गुह्य ज्ञान है आत्मा का। लिखेंगे तो क्या होगा? प्रिंट होगा इधर और बल बन जाएगा। बच्चों को क्यों लिखाते हैं? देखो आजकल कैसी पढ़ाई हमें पता नहीं। जब हम थे तो बुलवाते थे एक लाइन कई बार, खड़े करके लिखवाते थे,
वो याद हो जाती थी। इधर पहाड़े होते थे, अब तो पता नहीं कैलकुलेटर आ गए, किसी को याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लिखना बहुत अच्छा तरीका है पुरुषार्थ को तेज करने का। ये ज्ञान का बल योग में बुद्धि को एकाग्र करेगा, समस्याएं आपको सरल लगेंगी और पुरुषार्थ की गति तेज होगी। पुरुषार्थ में ऊपर नीचे होता है। कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि पुरुषार्थ करने को मन ही नहीं कर रहा है। कभी सवेरा बहुत अच्छा बीतेगा, कभी नहीं बीतेगा, नींद भी नहीं आएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। ये सब होगा, इसको स्वीकार कर लें, क्योंकि ब्रेन की भिन्न भिन्न स्थितियाँ रहती हैं। ब्रेन पर बाहरी दुनिया का इफेक्ट होता है, ब्रेन पर सारा दिन का इफेक्ट होता है, भोजन का इफेक्ट होता है, घर में जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट होता है, आपके घर में कौन कैसी आत्मा है, उनके वाइब्रेशंस कैसे हैं, उसका इफेक्ट होता है। इसलिए इस बात से परेशान नहीं होना है। अच्छा करना। सवेरे बहुत अच्छा नहीं बीता, 6 बजे से अच्छा करो। कई लोग सुनाते हैं मुझे, सवेरे योग नहीं लगा, 6 बजे से बहुत पावरफुल लगा, ब्रेन स्थिर हो गया, बहुत सारी जो निगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई। जिसका ब्रेन एक्टिव नहीं रहता सवेरे, कईयों का डल रहता है, वो कुछ भी सुन लें, कोई अच्छा गीत, कोई 10 मिनट क्लास। आप कहेंगे हमारे घर में तो हम सुन नहीं सकते, आजकल तो कानों में लगाने का माल बहुत है ना, मोबाइल भी है, एयरफोन भी है, सुन लो, एक्टिव करो ब्रेन को सवेरे सवेरे। और लास्ट बात एक और कहूँगा, कर्म योग का प्लान बनाओ। जिसको अच्छा पुरुषार्थ करना है, जिसको आने वाली परिस्थितियों पर भारी पड़ना है, समझ गए ना भाषा? परिस्थिति तो 99% पर भारी पड़ेंगी, पर 1% पावरफुल आत्माएं ऐसी भी हैं जो परिस्थितियों पर भारी पड़ेंगी। तो योगी जीवन बनाना है, कर्म योगी जीवन। छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, जो भी आप में से करेंगे बहुत सुखी हो जाएंगे। कितने तरह के कर्म सारा दिन में करते हैं उसको लिख लो, लिस्ट बना दो। छोटे छोटे कर्म भी देखो, नहाना धोना होता है, ब्रश करना, तैयार होना। मैं जब ये प्रैक्टिस की तो शीशे के सामने जब जाता था तो भी मैंने कुछ प्रैक्टिस फिक्स की हुई थी, क्या करेंगे। छोटे छोटे कर्म, पानी पीना, चाय पीना, चाय बनाना, भोजन बनाना, नाश्ता बनाना, अलग से अलग अलग कर दो। सब्जी काटना, आटा बनाना, छोटे छोटे काम है ना, हर एक में एक बार करो, अलग अलग सामान फिक्स कर दो। कुछ में फिक्स कर दो, मैं आत्मा हूँ, आँखों से देख रही हूँ। कुछ में फिक्स कर दो, मैं आत्मा हाथों से काम कर रही हूँ। बहुत पानी पी रहे हैं, 2 बार अभ्यास कर लो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पानी हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण कर लेता है, बहुत सेंसिटिव है पानी। जो ये भाषा समझते हो इसका यूज करें। पानी की मेमोरी पावर सबसे ज़्यादा है। पानी पर दृष्टि डाल के जो संकल्प आप करेंगे वो पानी में गया, वो आपके शरीर में गया, बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। भोजन खाते हुए बाबा का आह्वान करना है। घर से बाहर चले, बाबा को बुला कर चलना है। किसको गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है, बाबा को बुलाना है। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ, ये बीच बीच में अभ्यास करना है। क्लियर है ना? 16 लिस्ट बना लो, 16 तरह के कर्म। आपको घर की सफाई करनी है, झाड़ू ही लगाना है ना, अच्छे अभ्यास कर लो। कपड़े धोने हैं, घर के काम करने हैं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, ये मेरा मंदिर है, ये घर बाबा का यज्ञ है,
मैं इस घर में शिव की शक्ति हूँ, मेरे होते यहाँ कोई विघ्न आ नहीं सकता। पावरफुल संकल्प। तो कुछ स्वमान, कुछ योग के अभ्यास, बहुत सारे आपको पता है अव्यक्त मूल्यों में आते हैं। हमने भी वही सब सुनाए हुए। मैंने जो सुनाए हैं वो कोई मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लाया, वो सब मुरलियों से हैं, बाबा के मैसेज से हैं, वो सब बाबा के द्वारा बताए गए अभ्यास है। किसी कर्म में केवल याद रखना, मैं इस धरा पर अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ। किसी कर्म में याद रखना, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। तो कुछ कर्मों में केवल सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, नशा। तो बाबा के महावाक्य याद रखना। जिन बच्चों को ये नशा रहता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, शिव की शक्तियाँ उनमें प्रवेश करती रहती हैं। ये सब महावाक्य हैं और ये सब आप रोज सुनेंगे। उनमें से कुछ अभ्यास के महावाक्य नोट करके कर्मों में फिक्स कर लो। इस कर्म में ये, इस कर्म में ये, सहज भाव से करो। खाते पीते काम करते करो। जरूरी नहीं आप सारा दिन कर सको, 2-4 मिनट भी हो गया हर कर्म में तो काफ़ी होगा। तो मुझे विश्वास है आपकी भट्टी संपूर्ण सफल। ओम शांति।